वेलकम टू टूर 360 बाय 7। ये सॉफ्टवेयर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस के लिए। एक टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ओनर्स को फेस करनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम्स जैसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस, लोगों से पैसों का लेन देन, उन्हें रिसिप्ट्स बना के देना, टिकट्स का मैनेजमेंट, कस्टमर्स के लिए फ़ोन पर अवेलेबल रहना, होटल बुकिंग, सारे ट्रैवलर्स का डेटा मैनेज करना, नई और पुरानी रिपोर्ट्स का मैनेजमेंट। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स बिजनेस ओनर के टाइम मैनेजमेंट को बिगाड़ देती है, उसे फ्रस्ट्रेट कर देती है। और यही फ्रस्ट्रेशन गलत डिसीजंस की वजह बनता है, जो बाद में बिजनेस लॉसेस की वजह बनता है। टूर 360 बाय 7 इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो हमने ऊपर आपको बताई हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ख़ास बात यह है कि अगर आपकी कंपनी में ब्रांचेस भी हैं तो आप बड़ी आसानी से अपने कंप्यूटर से हर ब्रांच का हिसाब किताब रख पाएंगे। हमने टूर 360 बाय 7 में कुछ ऐसे फीचर्स दे रखे हैं कि ब्रांच मैनेजर की ओर से किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आइए डिटेल में आपको बताते हैं कि टूर 360 बाय 7 में क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे ये आपके टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस को बहुत आसान बना देगा। सॉफ्टवेयर में एंटर करने के लिए अपना कंपनी कोड, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड पर आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड सारी ही जानकारी अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स की शक्ल में दिखाई देगी। ये सारी रिपोर्ट्स उस अकाउंटिंग वगैरह के डेटा की बेसिस पे बनी होगी जो शुरुआत से आप एंटर करोगे। टूर 360 बाय 7 को इस्तेमाल करते हुए आपको वो सारी फैसिलिटीज़ जो आप टूर के दौरान ऑफर करते हैं, जैसे लॉन्ड्री, नंबर ऑफ उम्राज, ज़ियारतें और मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा की अपनी होटल्स, ये सारा कुछ ऐड कर लेना है। पैकेज बनाते वक्त ये सब कुछ सिलेक्शन के लिए आपके पास अवेलेबल होगा। आइए देखते हैं कि फैसिलिटीज़ को आप कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले टॉप लेफ्ट से साइड मेन्यू ओपन कीजिए और यहाँ कंपनी लॉगिन में मास्टर्स वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन में आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, जिनमें से सबसे पहले आपको ऐड फैसिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कुछ इस तरह से ऐड फैसिलिटी वाला पेज आपके सामने होगा, जहां फैसिलिटी टाइप वाले ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शंस होंगे। आप आगे जो पैकेज फैसिलिटी ऐड करने वाले हैं, अगर वो पेड है तो यहाँ पेड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फ्री वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपकी फैसिलिटी पेड है और आपने पेड ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप प्राइस की फील्ड में फैसिलिटी का प्राइस और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करने के बाद सेव पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही टोटल 10 फैसिलिटीज़ आप ऐड कर पाएंगे। अब देखते हैं कि आप ज़ायरीन को जिस होटल में स्टे करवाने वाले हैं, जहां उन्हें रुकाने वाले हैं, उस होटल को अपने टूर पैकेज में ऐड करने के लिए हम सॉफ्टवेयर में ऐड कैसे करेंगे। टॉप लेफ्ट से साइड मेन्यू ओपन कीजिए। कंपनी लॉगिन में मास्टर्स में से ऐड होटल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ इस पहली फील्ड में होटल का नाम टाइप करना है और यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन से मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा, जहाँ का भी ये होटल है, वो सिटी सेलेक्ट कीजिए। अगली फील्ड में इस होटल का एड्रेस ऐड कीजिए जो आपको गूगल मैप से लेना है। नीचे की इस अगली फील्ड में आप हरम से अपनी होटल का डिस्टेंस एंटर कीजिए और होटल इमेज की फील्ड में उस होटल के फ़ोटोज़ आप अपलोड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद अब ऐड होटल पर क्लिक कीजिए। ऐसे आप अपने पैकेज के लिए होटल ऐड कर लेंगे। यहाँ आपको एक ख़ास बात बता दूँ कि जितनी भी डिटेल्स आपने यहाँ एंटर की हैं, वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपकी उस वेबसाइट पर डिस्प्ले होगी जो टूर 360 बाय 7 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। वीडियो में आगे इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल देखते हैं कि अगर आपके टूर के कुछ ब्रांचेस हैं तो आप कैसे उन्हें टूर 360 बाय 7 सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। साइड मेन्यू से कंपनी लॉगिन के मास्टर्स में
ऐड ब्रांचेस का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। सिस्टम ब्रांच आईडी ऑटो जनरेट करेगा। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन जैसे ब्रांच नेम, ब्रांच मैनेजर्स नेम, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, ईमेल वगैरह ऐड करने के बाद ऐड ब्रांच पर क्लिक कीजिए। ऐसे आप अपने बिजनेस की ब्रांच ऐड कर पाएंगे। इसी पेज पर टॉप राइट के इस ब्रांच लिस्ट नाम के बटन पर क्लिक करके आप अपने बिजनेस की ब्रांचेस जो आपने ऐड की हैं देख पाएंगे। अपना वो बैंक अकाउंट जो आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए होम पेज पर टॉप लेफ्ट में साइड मेन्यू से कंपनी लॉगिन के मास्टर्स से ऐड बैंक का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ जो अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स जैसे बैंक नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड फिल करके ऐड बैंक पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आपका बैंक अकाउंट सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगा। अब चलते हैं पैकेज क्रिएशन की ओर। आइए मैं आपको समझाता हूं कि सॉफ्टवेयर में आप अपने टूर के पैकेजेस कैसे बना सकते हैं और कैसे आपको सारी फैसिलिटीज़, होटल्स, फ्लाइट्स वगैरह की डिटेल्स अपने पैकेज में ऐड करनी है। साइड मेन्यू ओपन करने के बाद जनरल सेक्शन से मास्टर्स सेलेक्ट कीजिए और यहाँ क्रिएट पैकेज के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सबसे स्टार्ट में यहाँ इस फील्ड में पैकेज नेम एंटर करना है और पैकेज टाइप के ड्रॉप डाउन में एक सुइटेबल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इस नीचे की 2 रो में मतलब यहाँ आप डिपार्चर डेट यानी किस तारीख पर आपका काफिला रवाना होगा, पैकेज ड्यूरेशन यानी कितने दिन के लिए ये ग्रुप सफ़र पर होगा, रूम शेयरिंग मतलब एक रूम में कितने मुसाफिर होंगे, डिपार्चर और सफ़र की शुरुआत कहाँ से है, ये सारी डिटेल्स आपने एंटर करनी है। अगली फील्ड में आप पैकेज का प्राइस, मुसाफिरों की उम्र के लिहाज से उनका खर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं। अकाउंटिंग में आसानी के लिए और आपको बिजनेस लॉसेस से बचाने के लिए अलग अलग तरह के कैंसिलेशन चार्जेस भी ऐड करने का ऑप्शन हमने दिया है जो इन फील्ड्स में आप ऐड कर पाएंगे। अगर इस पैकेज में कोई ख़ास तरह का डिस्काउंट आप ऑफर करेंगे तो उसे यहाँ इस फील्ड में आप ऐड कर सकते हैं। नीचे की फील्ड में मुसाफिरों की तादाद जिनके लिए आपने ये प्राइस रखा है एंटर कीजिएगा। ग्रुप लीडर का नाम भी पैकेज की डिटेल में ऐड किया जा सकता है। आपने स्टार्ट में फैसिलिटीज़, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की होटल्स और दूसरी भी जो डिटेल्स ऐड की थी वो यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब आपको इन ड्रॉप डाउन से दोनों शहरों की होटल्स सेलेक्ट करनी है और फैसिलिटीज़ से जो कुछ भी आपको ऑफर करना है वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। पैकेज का कोई बैनर या डिस्प्ले आप इस फील्ड में अपलोड कर सकते हैं। और एक ख़ास बात, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए अपने इस पैकेज के बारे में अगर किसी भी तरह की टर्म्स और कंडीशंस आप ऐड करना चाहें तो इस फील्ड में आप ऐड कर पाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप सेव पैकेज पर क्लिक करके पैकेज क्रिएट कर पाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप टूर 360/7 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए बुकिंग्स लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आइए देखते हैं कि टूर 360/7 सॉफ्टवेयर में आप टिकट्स किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। साइड मेन्यू ओपन करने के बाद जनरल सेक्शन से कॉमन टिकट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। पैकेज नेम के ड्रॉप डाउन से आपने सेलेक्ट करना है कि ली हुई टिकट्स आपने किस पैकेज के लिए खरीदी हैं। फिर इन टिकट्स की कॉमन डिटेल्स जैसे नंबर ऑफ टिकट्स, टिकट टाइप यानी डिपार्चर का टिकट है या रिटर्न का, बोर्डिंग सिटी नेम, डिपार्चर एयरपोर्ट नेम, एयरलाइन नेम, सफ़र कितने वक्त का होगा, डिपार्चर की डेट, डिपार्चर का वक्त, एयरपोर्ट का टर्मिनल जहां से फ्लाइट में सवार होना है, स्टॉप्स यानी क्या कहीं सफ़र के बीच में भी कोई स्टॉप्स होंगे या नहीं, और ऐसे ही अराइवल का भी सारा डिटेल्स आपको ऐड करना है। फिर आप सेव टिकट्स के बटन पर क्लिक करके सारा डेटा ऐड कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये सारा डेटा यहाँ फिल करना आपका काम किस हद तक कम कर देगा। असल में ट्रैवलर को जब आप टिकट्स असाइन करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनके सीट नंबर्स उन्हें अलॉट करने होंगे। उससे पहले का सारा काम यहाँ कॉमन टिकट्स ऐड करके आपने कर लिया होगा।
कॉमन टिकट्स ही की तरह कॉमन वीज़ा की डिटेल्स भी आप एंटर कर सकते हैं। उसका प्रोसेस भी कुछ इसी तरह से सिमिलर होगा। वैसे आपको बता दूं कि ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी किया जा सकता है। अब सॉफ्टवेयर का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट हम देखेंगे। देखते हैं कि टूर 360/7 सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आप होटल रूम्स कैसे रिजर्व कर सकते हैं। साइड मेन्यू से जनरल सेक्शन में रिजर्व होटल रूम का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले अपना पैकेज आपको सेलेक्ट करना है। होटल सेलेक्ट कीजिए जो उस पैकेज में आपने ऐड किया था। रूम नंबर की फील्ड में वो सारे रूम्स के नंबर्स आपको एंटर करने हैं जो भी आपने इस पर्टिकुलर पैकेज के लिए बुक करवा रखे हैं। यहाँ बस इस एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक रूम नंबर एंटर करने के बाद कॉमा एंटर कीजिए और फिर दूसरा रूम नंबर, फिर कॉमा एंड सो ऑन। नीचे आप उस होटल में स्टे की स्टार्टिंग और एंड डेट्स सेलेक्ट कर पाएंगे। अब अपडेट के बटन पर क्लिक करके एंटर की हुई सारी डिटेल्स आप सेव कर लीजिएगा। टूर्स के बिजनेस में एजेंट हजरात काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हो सकता है कि कुछ एजेंट्स आपको भी ट्रैवलर देते हों, या इसका एक और साइड ये भी है कि कुछ चीज़ें जो आप अपने पैकेज में ऑफर कर रहे हैं उनके लिए आपने सप्लायर्स या वेंडर्स सेलेक्ट किए हुए होंगे। टूर 360/7 में हमने ऐड पार्टी का ये ऑप्शन ख़ास तौर पर ऐड किया है, जहां आप अपने वेंडर्स और सप्लायर्स या बुकिंग एजेंट्स की जानकारी ऐड कर सकते हैं। साइड मेन्यू से जनरल सेक्शन में ऐड पार्टी का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद वेंडर या सप्लायर और एजेंट के ऑप्शन से सुइटेबल पार्टी ऐड कीजिएगा। पार्टी नेम, बिजनेस नेम और दूसरी सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव पर क्लिक कीजिएगा। इस तरह से आप अपने वेंडर या सप्लायर और एजेंट्स की डिटेल्स सॉफ्टवेयर में सेव कर लेंगे। किसी भी बिजनेस में एक्सपेंसेस का हिसाब किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस ऐड करने के लिए उन एक्सपेंसेस की एक लिस्ट आपको बनानी होगी। साइड मेन्यू से जनरल सेक्शन से ऐड एक्सपेंसेस टाइप सेलेक्ट कीजिए और वीज़ा एक्सपेंसेस, फ्लाइट टिकट एक्सपेंसेस एट्सेट्रा जिस तरह के भी कोई एक्सपेंसेस आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको टूर 360/7 के सेटिंग्स ऑप्शन के बारे में बताता हूं। ये ऑप्शन मैनेजमेंट में आपके लिए बहुत ही आसानियां पैदा कर देगा। सेटिंग्स से चेंज कोड सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से कंपनी कोड सेट कर सकेंगे। ये कंपनी कोड आपको टूर 360/7 में लॉगिन करने के वक्त ज़रूरी होगा। इसी तरह सेटिंग्स में परमिशन के ऑप्शन से आप अपने एडमिन और मैनेजर को और आपके ब्रांचेस को उनके लॉगिन आईडी में कौन से ऑप्शंस देने हैं और कौन से नहीं देने हैं ये कंट्रोल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये चाहते हैं कि ब्रांच मैनेजर भी बुकिंग कैंसिल कर सके तो आप यहाँ से उसे परमिशन दे सकते हैं बुकिंग कैंसिलेशन के फीचर्स को एक्सेस करने की, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो परमिशन रिमूव भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह से एडमिन और मैनेजर को भी अलग अलग ऑप्शंस के एक्सेस दिए और हटाए जा सकते हैं। सेटिंग्स में ही हमने एक ऑप्शन कमीशन लिमिट का रखा है, जहां से आप अपने ब्रांच के लिए कमीशन डिसाइड कर पाएंगे। उस कमीशन को ऐड या एडिट करना भी यहीं से आपके लिए पॉसिबल होता है। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि टूर 360/7 को सब्सक्राइब करने पर हम आपको एक फ्री वेबसाइट भी देते हैं, जहां आपके टूर से रिलेटेड डिटेल्स जैसे होटल्स, फैसिलिटीज़, आपके पैकेजेस वगैरह की सारी जानकारी अपडेटेड होती है। ये सारी डिटेल्स आपके द्वारा दिए गए इनपुट से ऑटोमेटिकली ली जाती हैं। सेटिंग्स के अपडेट वेबसाइट ऑप्शन से आप इस वेबसाइट पर मौजूद डिटेल्स में अपने हिसाब से ज़रूरी चेंजेस कर पाएंगे। चेंजेस जैसे इमेजेस बदलना, टाइटल्स बदलना और दूसरे टेक्स्ट में चेंजेस और सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करना वगैरह। सेटिंग्स में आप एक ऑप्शन प्रिंट सेटिंग भी देखोगे, जो आपको अपनी डिजिटल इनवॉइसेस और लेटर्स वगैरह को अपनी कंपनी के लेटर हेड पर बनाने और शेयर करने में मदद करेगा। लेटर हेड पर मौजूद अलग अलग तरह की डिटेल्स जैसे आपकी कंपनी का नाम, टैगलाइन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, लोगो, ब्रांडिंग कलर और फ़ॉन्ट्स के साथ
आप यहाँ प्रिंट सेटिंग्स से ऐड और एडिट कर पाएंगे। आपने जो पैकेज बनाया है उसमें अलग अलग फैसिलिटीज, होटल्स और दूसरी अलग अलग डिटेल्स ऐड होती हैं। ये डिटेल्स आपकी वेबसाइट्स पर आपके प्रॉस्पेक्ट्स या वो लोग जो ट्रैवल करने में इंटरेस्टेड हैं देख पाते हैं। सेटिंग्स के ऑप्शन से व्यू पैकेज सेलेक्ट करके आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि पैकेज की डिटेल्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स को शो करनी है और कौन सी शो नहीं करनी है। आइए होम पेज पर मौजूद व्यू बुकिंग का ऑप्शन की वर्किंग को समझते हैं। सबसे पहला काम जो व्यू बुकिंग का होम पेज का ये टैब करता है वो है नई बुकिंग आने पर नोटिफाई करना। जैसे ही कोई ब्रांच मैनेजर आपके टूर की किसी ब्रांच पर कोई बुकिंग लेता है तो उस बुकिंग के बारे में सिस्टम कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन देगा। इस टैब पर क्लिक करने पर आप बुकिंग्स की पूरी लिस्ट देख पाओगे। यहां आप देख सकते हैं कि अभी आने वाली नई बुकिंग सिस्टम कुछ इस तरह से हाईलाइट करके आपको शो करता है और इस जगह पर पैकेज नेम और ब्रांच कोड आपको बताता है कि किस ब्रांच से किस पैकेज की बुकिंग आपको मिली है। बुकिंग आने के बाद ट्रैवलर की और भी इंफॉर्मेशन अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ बने इस पेन के आइकॉन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। पेन के उस आइकन पर क्लिक करने पर यह पेज ओपन होगा। यहाँ इस फॉर्म में वो सारी डिटेल्स जो आपने ऐड करनी है ऐड करके आप अपडेट कर सकते हैं। नीचे यहाँ चेक बॉक्सेस के थ्रू आप उस बुकिंग के डॉक्यूमेंट्स का भी पूरा रिकॉर्ड रख पाएंगे। एक टूर ऑपरेटर के तौर पर आप जानते हैं कि किसी भी ट्रैवलर से उसके डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आगे का प्रोसेस करने के लिए आपको उन डॉक्यूमेंट्स को फोटोज और पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट और डिजिटली स्टोर करना पड़ता है, मैनेज करना होता है। यहां उस ट्रैवलर के टैब पर इस ऑप्शन अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कीजिए, जिस किसी के भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने वाले हैं। अब इस जगह आप डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, पैन, आधार, फोटो, वैक्सीन सर्टिफिकेट और बाकी के दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे। टिकट्स और वीज़ास जनरेट होने के बाद वो भी इसी तरह से आप अपलोड करेंगे। इस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की परमिशन आप अपने ब्रांच मैनेजर को भी दे सकते हैं। इसका प्रोसेस हम सेटिंग्स में परमिशन टैब के ऑपरेशन समझते वक्त पहले ही देख चुके हैं। आइए देखते हैं कि टूर 360/7 से वीज़ा और टिकट के लिए आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। टिकट एंड वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए साइड मेन्यू ओपन करने के बाद जनरल के सेक्शन से टिकट एंड वीज़ा एप्लीकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ सबसे पहले ड्रॉप डाउन से वो पैकेज सेलेक्ट कीजिए जिसके ट्रैवलर्स के वीज़ाज और टिकट के लिए आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं। पैकेज सेलेक्ट करते ही आपको ट्रैवलर की सारी डिटेल्स दिखाई देने लगेगी। आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन की बेसिस पर सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ जमा की होगी जो वीज़ा और टिकट्स एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होती है। ऐसे में आप डाउनलोड करके ये डेटा एक साथ वीज़ा या टिकट्स प्रोवाइडर को भेज पाएंगे। डायरेक्ट शेयरिंग का ऑप्शन भी अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रैवलर्स के आईडी कार्ड्स प्रिंट करने के लिए भेजना चाहें तो शेयर फॉर प्रिंट का ऑप्शन भी आपके लिए यहाँ अवेलेबल होगा। अपने ट्रैवलर्स की सारी डिटेल्स ऐड करना वगैरह तो हमने देख लिया है। अब यहाँ देखते हैं कि टूर 360/7 सॉफ्टवेयर में आप अपने ट्रैवलर्स को टिकट्स कैसे असाइन करेंगे। साइड मेन्यू से आइटिनरी पर क्लिक कीजिए और असाइन टिकट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन से पैकेज सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्टेड पैकेज के लिए आपने जो कॉमन टिकट बनाया था, टिकट टाइप आईडी के ड्रॉप डाउन से वो कॉमन टिकट आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करते ही सिस्टम आपको उस कॉमन टिकट की पूरी इंफॉर्मेशन शो कर देगा। अब आपको सिर्फ ट्रैवलर के नेम के ड्रॉप डाउन से ट्रैवलर सेलेक्ट करना है और उन्हें नीचे इन फील्ड से डिपार्चर और रिटर्न टिकट्स असाइन करने हैं। टिकट्स असाइन करने के बाद सेव पर क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर ट्रैवलर्स के टिकट्स ऑटोमेटिकली आपके लेटर हेड पर डिज़ाइन कर देगा, जिन्हें आप ट्रैवलर्स के साथ पीडीएफ फॉर्म में शेयर भी कर सकते हैं
या चाहें तो इन्हें प्रिंट भी आप कर पाएंगे। इस वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि होटल कैसे ऐड करनी है सॉफ्टवेयर में, और फिर उसके बाद हमने देखा था कि कैसे आपको अपनी होटल में रूम्स रिजर्व करने हैं टूर 360/7 को यूज़ करके। अब हम देखेंगे कि ट्रैवलर्स को रूम अलॉट करने के लिए क्या प्रोसेस है टूर 360/7 में, ये कैसे किया जाता है। ट्रैवलर्स को रूम अलॉट करने के लिए साइड मेन्यू में आइटिनरी ओपन कीजिए और असाइन होटल का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ भी आप सबसे पहले पैकेज सेलेक्ट करेंगे। पैकेज में सेलेक्टेड होटल्स आपको शो होंगी। होटल सेलेक्ट करने के बाद अगले ड्रॉप डाउन में सेलेक्टेड होटल्स में आपके रिजर्व्ड रूम्स आप देख पाएंगे। यहाँ आपको सुटेबल रूम सेलेक्ट करना है और फिर ट्रैवलर नेम के ड्रॉप डाउन से आपने अपने उस पैकेज के ट्रैवलर को सेलेक्ट करना है जिसे आप ये रूम असाइन करना चाहते हैं। इस तरीके से आप रूम में उस ट्रैवलर को जगह अलॉट कर पाएंगे। अब बुकिंग मैनेजमेंट का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखते हैं कि बुकिंग डिटेल्स वगैरह के जो रिपोर्ट्स आपको चाहिए होंगे टूर 360/7 में, वो सारी डिटेल्स आप कैसे एक्सेस कर पाएंगे। बुकिंग डिटेल्स देखने के लिए साइड मेन्यू से बुकिंग डिटेल्स पर क्लिक कीजिए और ऑल पैकेजेस पर क्लिक कीजिए। यहाँ ड्रॉप डाउन से वो पैकेज सेलेक्ट कीजिए जिसकी बुकिंग डिटेल्स आप जानना चाहते हैं। यहाँ इस लिस्ट में ट्रैवलर की सारी बुकिंग डिटेल्स आप देख पाएंगे, जैसे उस ट्रैवलर का नाम, उसका पैकेज प्राइस, और अगर उसे कोई एड ऑन दिया गया है तो भी यहाँ आपको दिखाई देगा। साथ ही ये आइकन्स शो करते हैं कि अगर ये ग्रीन है तो उस ट्रैवलर को वीज़ा या टिकट्स असाइन हो चुके हैं, और इनके रेड होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर ट्रैवलर को अभी वीज़ा या टिकट्स दोनों ही असाइन करना बाकी है। अगर इस पेज के बॉटम तक आप स्क्रॉल करोगे तो नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, टोटल रेवेन्यू, सारे ही ट्रैवलर के टिकट और वीज़ा असाइनमेंट के नंबर्स, सब कुछ आप देख पाएंगे। ट्रैवलर डिटेल के नीचे के टैब मतलब ट्रांजैक्शन वाले टैब पर क्लिक करके आप देख पाएंगे कि पैकेज की बुकिंग के अगेंस्ट कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया है। ये अमाउंट ट्रैवलर की ओर से दिए हुए कैश अमाउंट्स, बैंक ट्रांजैक्शन वगैरह के साथ आप देख पाएंगे, और नीचे स्क्रॉल करने पर टोटल वैल्यूज आपके सामने होंगी। अगला टैब एक्सपेंसेस का है। एक्सपेंसेस में आपकी ओर से पैकेज पर किया हुआ खर्च, जैसे एजेंट्स का कमीशन, वीज़ा फ़ी, टिकट फ़ी, होटल स्टे का खर्च, और इसके अलावा अगर कोई और फैसिलिटीज़ आपने दी होंगी तो वो शामिल होंगे। एक्सपेंसेस की टैब ओपन करने के बाद आपको एक्सपेंसेस से रिलेटेड यही सारी वैल्यूज़ दिखाई देंगी, और इसके नीचे आउटस्टैंडिंग अमाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स भी आप देख पाएंगे। ये सारी डिटेल्स के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, ना पेन और पेपर से हैवी कैलकुलेशंस करने हैं, ना ही किसी अजीब से सॉफ्टवेयर में अपना सर खपाना है। टूर 360/7 ये डिटेल्स ऑटो कैलकुलेट करके आपको दे देगा। नीचे इस तरह से हमने ग्राफिक्स रिपोर्ट भी बना रखे हैं ताकि आपके बिजनेस के सारे ही फिगर्स आपकी आंखों के सामने हो और आप अपने बिजनेस को बहुत आसानी के साथ मैनेज कर पाएं। साइड मेन्यू से बुकिंग डिटेल्स पर क्लिक कीजिए और ब्रांच वाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। पहले ड्रॉप डाउन से अपना पैकेज आपको सेलेक्ट करना है, और आगे जैसे हमने ऑल पैकेजेस के सारे फिगर्स देखे थे वैसे ही आप ब्रांच की ट्रैवलर डिटेल्स, ट्रांजैक्शंस और आउटस्टैंडिंग अमाउंट वगैरह देख पाएंगे। अब देखते हैं कि आपके पास जो एजेंट्स ट्रैवलर्स लेके आते हैं और बदले में आप उन्हें कमीशंस देते हो, इस व्यवहार की रिपोर्ट्स टूर 360/7 आपको कैसे दिखाता है। साइड मेन्यू से बुकिंग डिटेल्स का ड्रॉप डाउन ओपन कीजिए और एजेंट वाइज का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको पहले ड्रॉप डाउन से एजेंट सेलेक्ट करने हैं और इस ड्रॉप डाउन से पैकेज सेलेक्ट कीजिए। यहाँ सिस्टम आपको शो करेगा कि किस एजेंट ने आपको कितने ट्रैवलर्स दिए हैं, और नीचे की टैब ओपन करके आप उसे दिए गए कमीशन का भी पता लगा सकते हैं। ये सब कुछ करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। सिस्टम ये सारा कुछ आपके बुकिंग्स वगैरह के प्रोसेस के बीच दिए इनपुट से ऑटो कैलकुलेट करके आपको देता रहेगा। टूर 360/7 सॉफ्टवेयर में एक्सपेंसेस मैनेज करना भी आपके लिए काफी आसान होगा। आइए देखते हैं कि एक्सपेंसेस मैनेजमेंट का आखिर क्या प्रोसेस है। साइड मेन्यू से जनरल में एक्सपेंसेस का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। ड्रॉप डाउन से एक्सपेंस टाइप सेलेक्ट करना है
और अगले ड्रॉप डाउन से एज यूजुअल आपको पैकेज सेलेक्ट करना है जिसे आप पे कर रहे हैं या पे किया है। वो आपका वेंडर या कोई एजेंट हो सकता है, तो उसका नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। आपको याद दिला दूं कि एजेंट और वेंडर्स को ऐड अ पार्टी के ऑप्शन से हमने पहले ही ऐड किया हुआ है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको वेंडर्स और एजेंट्स के वो सारे नाम मिल जाएंगे जो आपने ऐड किए हुए हैं। तो अब बस उसका नाम सेलेक्ट कीजिए। नीचे की फील्ड में क्वांटिटी और प्राइस वगैरह एंटर करने के बाद पेमेंट्स मोड आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है तो ड्रॉप डाउन से वो बैंक सेलेक्ट कीजिए जो आप ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में ऐड कर चुके हैं। फिर चाहें तो इस एक्सपेंसेस के बारे में कोई नोट भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से आप अपने एक्सपेंसेस का पूरा हिसाब किताब डिजिटली बहुत आसानी से रख सकते हैं। हमने आपके कस्टमर रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए, रिकरिंग कस्टमर्स के चांसेस बढ़ाने के लिए और आपको मार्केटिंग में बड़ी हेल्प करने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स भी दिए हैं। साइड मेन्यू ओपन करने के बाद आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख पाएंगे कि मार्केटिंग का एक पूरा सेक्शन अलग से दिया हुआ है। फिलहाल आप मार्केटिंग के सेक्शन से कस्टमर लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ दो स्पेशल फीचर्स आपको मिलते हैं। पहला कि सिस्टम आपको अपने कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ उसका बर्थडे आने से पहले बता देता है और आप अपने कस्टमर को बर्थडे का विश मैसेज भेज सकते हैं। और दूसरा कि सिस्टम के नोटिफाई करने पर आप कस्टमर को ये बता पाएंगे कि उसकी पासपोर्ट एक्सपायरी डेट करीब है और उसे उसका पासपोर्ट रिन्यू करवाना होगा। ऐसे आप अपने कस्टमर को इंगेज रख पाएंगे। यहाँ देखिए, इस डार्क येलो हाईलाइट का मतलब है कि इस ट्रैवलर का पासपोर्ट जल्दी एक्सपायर होने वाला है और इसे अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाना होगा। और यहाँ इस हल्की पिंक हाईलाइट का मतलब है बर्थडे का नोटिफिकेशन। व्हाट्सएप के आइकॉन पर क्लिक करके आप उस ट्रैवलर को व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर पाएंगे। इसी पेज पर टॉप राइट में इस बटन पर क्लिक करके आप एक कॉमन मैसेज बना लीजिएगा जो आप कस्टमर को भेजना चाहते हैं। फिर ट्रैवलर के नाम के आगे व्हाट्सएप के आइकॉन पर क्लिक करने पर सिस्टम उस ट्रैवलर के व्हाट्सएप पर आपको कॉमन मैसेज के साथ रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ देखिए, यह आइकन असल में कस्टमर या ट्रैवलर जो भी आप कह लें उसकी ओर से आपको दिया हुआ फीडबैक है। आप चाहें तो किसी भी कस्टमर की फीडबैक को शो पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट पर आप शो कर सकते हैं या ना करना चाहें तो हाइड पर क्लिक करके उसे छुपाया भी जा सकता है। यहीं पर आप अगर किसी भी ट्रैवलर के बारे में डिटेल्स भी जानना चाहें तो उसके नाम पर क्लिक करते ही उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने होगी। आइटिनरी में आप उस ट्रैवलर का कवर नंबर, पैकेज नेम वगैरह के साथ सारी डिटेल्स चेक कर पाएंगे और ट्रैवलर की पर्सनल डिटेल्स जैसे उसका पासपोर्ट, आधार वगैरह इस ट्रैवलर नाम के टैब पर आपको मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स का टैब सेलेक्ट करके आप यहाँ इन आइकन्स पर क्लिक करते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके देख पाएंगे। इसी पेज पर टॉप राइट से ट्रैवलर को दी हुई इनवॉइसेस भी आप चेक कर पाएंगे। इनवॉइसेस के पेज पर पैकेज प्राइस, एड ऑन चार्जेस, रेसिप्ट अमाउंट और पैकेज डिटेल्स के साथ अगर कोई बैलेंस अमाउंट हो तो वो भी आप देख पाएंगे। इस पेज पर ये आईडी वाला सेक्शन असल में एक लिंक है। इस पर क्लिक करते ही सिस्टम आपको उस ट्रैवलर के एक डिजिटल आईडी कार्ड पर रीडायरेक्ट करेगा जहां मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा की होटल्स के एड्रेसेस गूगल मैप्स की क्लिकेबल लिंक के साथ रेडी होंगे। ये डिजिटल आईडी कार्ड्स भी सिस्टम आपको ऑटो जनरेट करके देगा। अपनी ओर से बनाए सारे ही पैकेजेस देखने के लिए आप साइड मेन्यू से व्यू पैकेजेस का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। आपके बनाए सारे ही पैकेजेस की लिस्ट आपके सामने होगी। यहाँ एक्शंस के रो में दिए इन 3 डॉट्स वाले बटन पर क्लिक करने पर आपको पूरा पैकेज डिटेल में देखने मिल सकता है। एडिट भी आप कर सकते हैं और अपडेट करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अपने किसी पैकेज के लिए सेट नंबर ऑफ ट्रैवलर्स की बुकिंग आ चुकी हैं तो स्टेटस अपडेट में जाकर आप उसे चेंज करके बुकिंग कंप्लीट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से सिस्टम को पता चल जाता है कि पर्टिकुलर पैकेज में आपके पास बुकिंग्स फुल हो चुकी हैं।
सिस्टम अब आपके किसी भी ब्रांच को उस पैकेज का ऑप्शन शो नहीं करेगा और इस तरह से उस पैकेज में आगे कोई भी बुकिंग नहीं हो पाएगी। इसी तरह अगर वो पैकेज का ग्रुप ऑलरेडी सफर पर है तो ऑनगोइंग टूर का ऑप्शन, या उस पैकेज के ट्रैवलर्स का सफर पूरा हो चुका है यानी वो जाकर वापस आ चुके हैं तो कंप्लीट का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल होगा, आप चूज कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं कि टूर 360/7 ने आपको जो फ्री डायनामिक वेबसाइट दी है वो कैसी दिखाई देती है और उस पर क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं। टॉप राइट में इस आइकन को क्लिक कीजिए और वेबसाइट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। टूर और पैकेजेस की सारी डिटेल्स देखने के अलावा कस्टमर इस बटन को क्लिक करके एक इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकता है। इसके अलावा वो फोन और व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको कांटेक्ट कर पाएगा। यहाँ से जनरेट होने वाली सारी इंक्वायरीज आपको सॉफ्टवेयर के इंक्वायरी सेक्शन में मिल जाएंगी। इंक्वायरीज देखने के लिए सॉफ्टवेयर के साइड मेन्यू से मार्केटिंग के सेक्शन में इंक्वायरी का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप अभी देख सकते हैं, कोई भी नई इंक्वायरी आने पर सिस्टम ऊपर ही यानी साइड मेन्यू ही में आपको न्यू इंक्वायरी बता देता है। खैर, इंक्वायरी पेज ओपन करने के बाद व्हाट्सएप का आइकॉन उस इंक्वायरी या लीड को व्हाट्सएप चैट पर नर्चर करने या उससे बात करके उसे एक कस्टमर और ट्रैवलर में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है। जैसे ही आपकी सेल्स टीम उस लीड से बात कर लेती है या उसे एक कस्टमर में कन्वर्ट कर लेती है तो आप यहाँ से उसका स्टेटस भी चेंज कर पाएंगे। इस तरह से टूर 360/7 आपको बहुत कम एफर्ट्स में एक बड़े से बड़ा टूर बिजनेस बहुत आसानी से मैनेज करने, अपनी अकाउंटिंग मैनेज करने और मार्केटिंग में भी मदद करता है। हमने इस वीडियो में टूर 360/7 के बारे में बहुत डिटेल में देखा और समझा कि इस सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और मार्केटिंग वगैरह के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ ना आए या आपका कोई वैल्यूएबल सजेशन हो तो आप +91 7499077716 पर कांटेक्ट करके हमें दे सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।